टैक्सी वाला 100 रुपये मांग रहा था। रोहन ने मोल तोल करके सामान लादा और घर का पता बताकर सख्त हिदायत दी कि उसके बताए रास्ते से ही चले। वह पीछे आ रहा है। आप क्यों परेशान होंगे साहब, रिक्शे वाला हैंडल सीधा करता हुआ बोला। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, जितना कहा है उतना करो, रोहन ने उसे झिड़क कर बोला। सड़क सीधी थी। रिक्शा धुंधला दिखाई देने पर रोहन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और करीब पहुंचकर धीरे धीरे चलने लगा ताकि रिक्शा उसकी आंखों के दायरे में रहे। कभी 5,000 रुपये का सामान था। इन छोटे लोगों का कोई भरोसा नहीं, हजारों माल होते हैं इनमें, जरा नजर चुकी नहीं कि काम तमाम। अचानक उसे ब्रेक लगाना पड़ा। पीछे से तेज गति से आ रहे ऑटो ने उसके आगे चल रहे स्कूटर में टक्कर मार दी थी। स्कूटर सवार वृद्ध गिर कर घिसट गए थे। देखते ही देखते जाम लग गया था। रिक्शा उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। उसने आवाज़ देकर उसे रुकने को कहा, पर शोरगुल अधिक होने से उसकी आवाज़ वहीं सिमट कर रह गई। कभी ऑटो वाले और कभी वृद्ध स्कूटर सवार को मन ही मन गालियां देता हुआ वह भुनभुनाता रहा। कोई आधा घंटा में यातायात सामान्य हो सका। उसने फुल स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ा दी, पर रिक्शा कहीं नजर नहीं आया। उसी स्पीड से उसने और भी कई रास्ते खंगाल डाले। हर ओर निराशा हाथ लगी। कमीना 5,000 रुपये की चपत लगा गया था। अब क्या किया जा सकता है, वह गंभीरता से सोचने लगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भंगार मार्केट है, वहाँ चोरी का माल आसानी से बेचा जा सकता है। भंगार मार्केट का एक एक कोना छान मारा, पर रिक्शा वाले की कहीं परछाई भी नहीं दिखाई दी। मध्य जून का तपता हुआ दिन था। दौड़ भाग करते उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया था। प्यास से उसके कंठ में कांटे चुभ रहे थे। उसने मोटरसाइकिल घर की ओर मोड़ दी। वह मेहनत का पैसा किसी ऐरे गहरे को हजम नहीं करने देगा। एप्लीकेशन टाइप कर सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। वह दिमाग में रिक्शे वाले की सूरत दुरुस्त करने लगा था। घर पहुंचते ही उसे तेज झटका लगा। रिक्शा उसके दरवाजे पर खड़ा था। आने में बहुत देर कर दी बाबूजी, इतनी देर में 150 कमा लिए होते। उसे देखते ही जमीन पर सुस्ता रहा रिक्शे वाला खड़ा होकर बोला, विनम्रता से बोला, रास्ते में कुछ काम लग गया था। रोहन ने झेंपते हुए सफेद झूठ बोला और तत्परता से 100 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। कोई बात नहीं साहब, बड़े लोगों को 50 काम होते हैं। वह 20 रुपये वापस करते हुए बोला, ये तुम ही रख लो। रोहन ने दरिया दिली दिखाई। हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी से जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं साहब। फोकट का पैसा हमारे लिए हराम है। 20 रुपये वापस देकर वह गद्दी पर बैठा और कोई फिल्मी गीत गुनगुनाता हुआ पैडल मारता चला गया।